आज इसमें हम स्टार्ट करते हैं अपनी इंग्लिश की एक स्टोरी है। इसी के माध्यम से सीखेंगे हम इंग्लिश को कैसे पढ़ें। दूसरा इसके अंदर है अपना इंग्लिश स्पीकिंग का भी रहेगा इसके अंदर, और थर्ड वर्ड मीनिंग, और फोर्थ है अपना इसमें ग्रामर का जो पोर्शन है वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, दी थ्री फिशेज, ये स्टोरी है अपनी। इसमें पढ़ेंगे हम यहाँ से, थ्री बिग फिशेज लिव्ड इन ए बिग लेक। अब देखिए थ्री क्या होती है, तीन, बिग बड़ी, फिशेज मछली, लिव्ड रहती थी, इन में ए बिग लेक एक बड़ी झील के अंदर। तो तीन बड़ी मछलियां एक बड़ी झील के अंदर रहती थी। ठीक है, ये इसकी हिंदी हुई। अब देखिए बिग जो है यहाँ पे ये नाउन एडजेक्टिव है, और किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, लेक की। लेक क्या है इसके अंदर, नाउन है। तो जो नाउन की विशेषता बताता है वो क्या है, एडजेक्टिव। तो बिग यहाँ पे एडजेक्टिव है। इसी प्रकार से फिशेज के अपने पास यहाँ पे नाउन है, इसकी विशेषता बिग, यहाँ बिग भी क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है। ठीक है, अब यहाँ पे एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा एडजेक्टिव हैं। तो एक से ज़्यादा एडजेक्टिव होते हैं उनका भी एक सीक्वेंस होती है, उसी के हिसाब से होता है। पहले साइज आता है, फिर शेप आती है। ठीक है, तो साइज और फिर शेप, इसका ये सीक्वेंस रहता है। अब देखिए, दे वर गुड फ्रेंड्स एंड हैड स्ट्रेंज नेम्स, क्विक फिक्स, लेट्स वेट एंड फार साइटेड। दे मीन्स वे, वर थी, गुड अच्छी, फ्रेंड्स दोस्त, वो अच्छी दोस्त थी, एंड हैड स्ट्रेंज नेम्स और उनके अजीब से नाम थे, विचित्र नाम थे। कितनी थी वो, तीन। एक का नाम था क्विक फिक्स, लेट्स वेट, और एक फार साइटेड। क्विक फिक्स क्या होती है, जल्दी से किसी चीज़ को, किसी चीज़ की तरकीब ढूंढ निकालना। लेट्स वेट यानी वो इंतज़ार करती रहती थी। फार साइटेड क्या, दूरदर्शिता होना, मतलब दूर की सोच लेना, भविष्य के आने वाली कठिनाइयों को पहले ही भाप जाना, उसको होते फार साइटेड। दियर नेम्स रिफ्लेक्टेड दियर नेचर, दियर नेम्स उनके नाम, रिफ्लेक्टेड प्रतिबिंबित करते थे यानी दिखाते थे, दियर उनका, नेचर स्वभाव, जो उनके नाम रखे थे उनके स्वभाव के अनुसार ही रखे गए थे। जैसा जिसका स्वभाव था वैसे ही उनके नाम थे। तो यहाँ पे देखिए दियर क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। दियर नेम्स, अकेला दियर आता है तो वो होता है प्रोनाउन, और किसी नाउन के साथ जब आता है तो उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, रिफ्लेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब देखिए, क्विक फिक्स was very clever and would wriggle out of any difficult situation at the last moment. क्विक फिक्स क्या थी, वॉज वेरी क्लेवर, बहुत ज़्यादा चतुर थी, एंड वुड रिगल आउट, रिगल आउट क्या होता है, युक्ति से या चालबाजी से बच निकलना। इंग्लिश में बोले तो टू अवॉइड डूइंग समथिंग दैट यू डू नॉट वांट टू डू, किसी चीज़ को अवॉइड करना जो आप करना नहीं चाहते हो। अब यहाँ से क्या है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन से वो बाहर निकल जाती थी, जैसे तैसे करके, कैसे भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, मुश्किल परिस्थिति हो, एट द लास्ट मोमेंट, आखिरी क्षण में, आखिरी पल में उससे वो बाहर निकल जाती थी। लेट्स वेट ऑलवेज टुक थिंग्स इजी, लेट्स वेट हमेशा ही चीज़ों को आसान लेती थी, मतलब इजी लेती थी, ज़्यादा परवाह नहीं करती थी। एंड वॉज नेवर बोदर्ड बाय ट्रबल्स, होपिंग दे वुड गेट sorted ऑन देयर ओन, और वॉज थी नेवर कभी, बोदर्ड परेशान, और कभी परेशान नहीं होती थी, बाय ट्रबल्स मुसीबतों से, होपिंग और ये आस करती थी, ये आशा करती थी, दे वुड गेट sorted क्या होता है, हल हो जाना, वो अपने आप ही, ऑन देयर ओन, अपने आप ही वो सोल्व हो जाएंगी, अपने आप ही वो हल हो जाएंगी।
बट फार-साइटेड वॉज वॉइस, फार-साइटेड क्या थी? बुद्धिमान थी। वॉइस क्या था? बुद्धिमान। ऑलवेज टुक प्रिकॉशंस, और हमेशा ही सावधानी बरतती थी। प्रिकॉशन क्या होता है? सावधानी बरतना। फॉर एनी फ्यूचर ट्रबल वेल इन टाइम, फॉर एनी फ्यूचर ट्रबल, जो भविष्य में आने वाली मुश्किल जो थी उसका समय रहते, वेल इन टाइम यानी समय रहते ही क्या उसका हल निकाल लेती थी। अब देखिए इसके अंदर कुछ स्पीकिंग से संबंधित सेंटेंस हैं अपने पास से, वो देख लेते कौन कौन से बनेंगे। स्पीकिंग पर्पज के लिए देखिए अपने पास 5 सेंटेंस आए हैं, ठीक है, 5 या 6 के आसपास। पहला है योर नेम रिफ्लेक्ट्स योर नेचर, हम बोल सकते हैं कि आपका नाम आपके स्वभाव को दिखाता है। योर नेम रिफ्लेक्ट्स योर नेचर। सेकंड है ही इज एबल टू रिगल आउट ऑफ एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, वो किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलने में क्या है? सक्षम है, एबल है, योग्य है। तो हम बोल सकते हैं ये सेंटेंस आसानी से, ही इज एबल या आई एम एबल टू रिगल आउट ऑफ एनी डिफिकल्ट सिचुएशन। कैसे भी आप इसको यूज कर सकते हो। ही की जगह किसी का नाम लिख सकते हो, जैसे मोहन इज एबल टू रिगल आउट ऑफ एनी डिफिकल्ट सिचुएशन। कोई भी सोहन लिख सकते हो, राकेश लिख सकते हो, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे योर नेम की जगह आप और किसी के लिए भी यूज कर सकते हो। डोंट बोदर बाय ट्रबल्स, एक अपने पास सेंटेंस डोंट बोदर बाय ट्रबल्स, परेशानियों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यानी हम कह सकते हैं मुसीबत से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक है ही ऑलवेज टेक्स थिंग्स ईजी, वो चीज़ों को हमेशा ही ईजी लेता है, ठीक है। एक है फिर इट विल गेट सॉर्टेड ऑन इट्स ओन, ये समस्या अपने आप ही ठीक हो जाएगी। इट विल गेट सॉर्टेड ऑन इट्स ओन, अपने आप ही ठीक हो जाएगी। टेक प्रिकॉशन फॉर एनी फ्यूचर ट्रबल वेल इन टाइम, ये हम किसी को कह भी सकते हैं, किसी को सलाह भी दे सकते हैं कि टेक प्रिकॉशन फॉर एनी फ्यूचर ट्रबल्स वेल इन टाइम, किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ लेना चाहिए समय रहते। ये तो अपने पास 6-7 सेंटेंस बनते हैं, आप इंग्लिश के लिए बोलने के पर्पज से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर द लेक इन विच दे लिव्ड, देखिए ये इसको डिफाइन कर रहा है कौन? इन विच दे लिव्ड, यहाँ इसको डिफाइन कर रहा है पूरा का पूरा द लेक को। द लेक वो झील, इन विच दे लिव्ड जिसमें वो रहती थी, वॉज कनेक्टेड टू द रिवर बाय ए नैरो कैनल, वो एक किससे जुड़ा हुआ था? एक नदी से जुड़ा हुआ था, एक संकरी नहर के द्वारा। जो संकरी नहर जो थी, यानी नहर टाइप जो थी, नाली जो थी, उससे जुड़ा हुआ था। वॉज कनेक्टेड टू द रिवर बाय ए नैरो कैनल, कैनल से जुड़ा हुआ था। दस इस प्रकार द वाटर यानी पानी ऑलवेज हमेशा रिमेंड रहता था, फ्रेश ताज़ा, इस प्रकार पानी हमेशा ताज़ा रहता था। एंड द लेक वॉज वेरी लिवली, और बहुत ही वो एक जीवित लगती थी, मतलब खुशनुमा दिखती थी, बहुत ही तरोताज़ा दिखती थी। लेक वॉज वेरी लिवली, देयर वर मैनी अदर फिश इन द लेक, और वहाँ उस लेक में और भी दूसरी मछलियाँ थी। देयर वर मैनी अदर फिश इन द लेक, झील में और सारी भी मछलियाँ थी। देखिए देर के बाद जो भी अपनी वर्ब या यूज होती है वो किसके हिसाब से होती है? वो उसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से होती है। अगर वो उसके बाद आने वाला सब्जेक्ट एक वचन है तो हम यहाँ पे एक वचन लिखेंगे, और एक से ज़्यादा की बात कर रहा है तो हम एक से ज़्यादा की वर्ब यूज करेंगे। सिंगल होता तो वॉज लिख देते, अब एक से ज़्यादा तो वर लिखा हमने। द रीजन वॉज रिमोट, जो रीजन होता है क्षेत्र, वॉज रिमोट, रिमोट होता है दूर स्थित होना, दूर दराज का इलाका जो होते हैं उसको बोलते हैं रिमोट। हैंस इसलिए फिशरमैन नेवर केम फिशिंग देयर एंड एवरीवन वाज हैप्पी, अब ये दूर दराज सुनसान जगह पे पड़ने वाले झील थी, इसलिए जो फिशरमैन मछुआरे जो थे वो कभी वहाँ पे फिशिंग करने के लिए नहीं आते थे,
एंड देयर एवरीवन वाज हैप्पी, इसलिए हर कोई वहाँ पे खुश था। एवरीवन वाज हैप्पी, एवरीवन वाज सैड। यहाँ से भी हम स्पीकिंग का कर सकते हैं इस सेंटेंस को लेकर के कि एवरीवन वाज इन टर्बल, एवरीवन वाज सैड, एवरीवन वाज हैप्पी, एवरीवन वाज स्माइलिंग। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। वन समर आफ्टरनून, एक बार जो गर्मी की जो दोपहर थी उसका जिक्र कर रहे हैं। ए स्टोर्क फ्लू टू द लेक, एक हंस या बुगला टाइप एक उड़ करके आता उनके पास। फ्लू मीन्स उड़ के आया, टू द लेक झील के पास। ही ओफन पास्ड थ्रू दिस रीजन, वो अक्सर इस क्षेत्र से जाया करता था, गुजरा करता था। पास थ्रू क्या होता, गुजरना। दिस रीजन, इस क्षेत्र से। एंड रेस्टेड अवाइल, और थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रेस्ट करता था। बाय द लेक, उस लेक के किनारे। ऑन हिज वे, जब वो अपने रास्ते पर होता था, मतलब रास्ते पर जाता था, तब कुछ देर के लिए वहाँ पे विश्राम करता था। मोस्ट ऑफ द सीनियर फिशेज न्यू हिम, काफ़ी सारी जो बड़ी मछलियाँ जो थी उम्र में, सीनियर जो थी वो उसको जानती थी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सीनियर फिशेज न्यू हिम। व्हेनेवर द स्टोर्क फ्लू इन, जब भी वो वहाँ पे उड़ के आता था स्टोर्क, द फिशेज वुड गैदर अराउंड हिम, उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाया करती थी। टू नो, जानने के लिए। व्हाट वाज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, कि संसार में आसपास से क्या घटित हो रहा है। हम इतना ही करेंगे इसमें। इसके कुछ स्पीकिंग पर्पज के लिए हम देख लेते हैं 2-4 सेंटेंस। इसका एक है अपना, ही इज़ वेरी लिवली पर्सन, वो बहुत ही खुश इंसान है, जिंदा दिल इंसान है। द रीजन इज रिमोट, रीजन वॉज रिमोट। ठीक है, रीजन विल बी रिमोट। इस प्रकार के सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं। डू यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड यू, क्या आप जानते हो कि आसपास आपके क्या घटित हो रहा है। ये बहुत अच्छा सेंटेंस बोलने के लिए। डू यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड यू। ठीक है, इसमें और कुछ देखना है, इसमें देखेंगे हम यहाँ पे। हाँ, ये सेंटेंस भी कर सकते हैं। एवरीवन इज हैप्पी, हर कोई खुश है। नो वन वॉज हैप्पी, कोई भी खुश नहीं था। एक ये सेंटेंस आगे आएगा आपने इसमें स्टोरी में। देयर आर मैनी अदर थिंग्स टू डू, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं करने के लिए। इसमें जो अपनी मीनिंग आए थे वो है, रीगल आउट क्या होता है, युक्ति से या चालबाजी से बच निकलना। फार साइटेड क्या होता है, दूरदर्शिता, दूरदर्शी होना, भविष्य के लिए आवश्यकता अनुसार योजना बनाने में समर्थ होना। रिफ्लेक्टेड क्या होता है, प्रतिबिंबित होना। कुछ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें जैसे फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, और एक ये होता है उड़ना, ये होता है बहना। फ्लो, फ्लोड, फ्लोड। टेक, टुक, टेकन, नो, न्यू, नोन। ये हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब तक इतना ही आया, हमने इतना कर चुके हैं इसके अंदर। नए जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती जाएगी हम इसके और इसमें जो भी चीज़ करने की आएगी हम इसमें सारे लिखेंगे, पेज के ऊपर करेंगे इसको। आप बता सकते हो कि कमेंट वगैरह में कि आपको समझ इसकी हिंदी आई या कुछ नया सीखने को मिला, तो आप उसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।